नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। नागरिकता कानून को लेकर जिस तरह का बावेला पूरे देश में मचा हुआ है और ये बावेला हिंसक रूप धारण कर रहा है, इसको लेकर सरकार भी हैरान है। सरकार का ये कहना है कि ऐसा लगता है कि भारत विरोधी शक्तियां इसके पीछे काम कर रही हैं। खासकर लखनऊ के परिवर्तन चौक से जो तस्वीरें वहां से प्राप्त हुई हैं, काफ़ी चौंकाने वाली हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ज़्यादातर टीनेजर्स इसमें शामिल हैं और किसी भी कीमत पर वो समझने बूझने को तैयार नहीं है, ना कोई बात सुनना चाहते हैं, ना किसी बात को समझना चाहते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ वो हिंसा करना चाहते हैं और ऐसा लगता है कि उसको किसी ने भड़काया है। हालांकि सरकार बार बार इस साफ कह रही है कि नागरिकों को ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार ने विज्ञापन निकाला और ये बताया कि लोगों के अधिकारों का हनन नहीं हुआ है इस कानून के जरिए, तो फिर इतना बावेला क्यों है। इसलिए सरकार की तरफ से 9 प्रश्नों की एक सूची तैयार की गई है। 9 सवाल सरकार की तरफ से उसका जवाब दिया गया है और इसमें कहा गया है कि इसमें हर किसी को अपना जवाब मिल जाएगा। अगर लोग चाहें तो इन सवालों को देखें, पढ़ें और समझें और उसके बाद कोई विरोध करना चाहते हैं तो करें, लेकिन इस तरह से बिना समझे, बिना देखे, किसी पूर्वाग्रह के कारण इस तरह का विरोध बिल्कुल उचित नहीं है। और ख़ासकर हिंसात्मक रूप ये जो प्रदर्शन लेता जा रहा है, ये ठीक नहीं है और सरकार को फिर इसके लिए सख्ती से निपटना होगा, ये भी साफ कर दिया है गृह मंत्रालय ने। तो ये 9 सवाल कौन से हैं, ये हम आपको बताते हैं जिस पर सरकार ने अपना जवाब दिया है। जो सबसे पहला सवाल है जो आम तौर पे लोगों के जहन में है, वो ये है कि इस जो नया नागरिकता कानून है, इसमें पाकिस्तान के बलूच, अहमदियों और म्यांमार के रोहिंग्याओं को भी इसका फ़ायदा क्यों नहीं मिलना चाहिए। इस तरह का सवाल किया गया है। इस पर सरकार ने जवाब दिया है कि निश्चित जो अहर्ता है उसको पालन करने के बाद कोई भी, यानी पाकिस्तान का हो, म्यांमार का हो या फिर अहमदिया हो, वो चाहे तो आवेदन दे सकता है और भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, उनको कोई रोक नहीं है। जो दूसरा सवाल है जो सरकार ने जिसका जवाब दिया है, वो दूसरा सवाल आम तौर पे लोग जानना चाहते हैं और इसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है। अगर सिर्फ़ और सिर्फ लोग अगर गुमराह हैं, भ्रमित हैं, तो उनके तो ये सवाल काम आ सकता है, अन्यथा सरकार ने साफ किया है कि फिर वो सख्ती से निपटेगी। जो दूसरा सवाल है वो ये कि यह अधिनियम किस तरह से इन 3 देशों के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के जो 6 वर्ग के लोग हैं, 6 धर्म को मानने वाले, वो किस प्रकार से फ़ायदेमंद है, ये पूछा गया है। तो इसके बारे में सरकार ने जवाब दिया है कि इन तीनों देशों से आए ऐसे सभी वैध शरणार्थी जिनके पास सभी जरूरी दस्तावेज हैं और जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत निर्दिष्ट जो आवश्यक अहर्ता है, नियम है, उसको पूरा करते हैं, उनको भारत की नागरिकता के लिए वो मंजूर किया जा सकता है। उनको ये व्यवस्था इन देशों में आने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर भी लागू होगी। सिर्फ फ़र्क ये है कि इनके लिए 6 साल अगर भारत में हैं तो ये नियम तय किया गया है, बाकी लोगों के लिए 12 साल निर्धारित किया गया है। फ़र्क सिर्फ इतना ही है। तीसरा सवाल जो तैयार किया गया वो ये है कि क्या शरणार्थियों का ख्याल रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि के तहत भारत का कोई दायित्व नहीं है। इस पर भारत सरकार ने साफ किया है कि भारत का दायित्व है और भारत इससे पीछे नहीं हट रहा। भारत में 2 लाख से अधिक श्रीलंकाई, तमिल, तिब्बती, 15,000 से अधिक अफ़गानी हैं, 20-25 हज़ार रोहिंग्या हैं। इस तरह वर्तमान में भारत में विभिन्न देशों के अन्य शरणार्थी हज़ारों की संख्या में हैं और सरकार ये उम्मीद करती है कि उनके देश की स्थिति जब ठीक हो जाएगी तो वो अपने देश स्वतः चले जाएंगे, ऐसा सरकार उम्मीद करती है। ये जवाब दिया है सरकार ने। और चौथा जो सवाल है कि क्या इन तीनों देशों के अवैध मुस्लिम प्रवासियों को इस अधिनियम के तहत स्वतः ही निर्वासित कर दिया जाएगा, यानी देश से बाहर कर दिया जाएगा। क्या जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के मुस्लिम हैं, क्या इस कानून की वजह से बाहर कर दिए जाएंगे। इस पर साफ किया है सरकार ने कि सीएए का भारत से कोई भी विदेशी को निर्वासित करने का कोई लेना देना नहीं है। किसी भी विदेशी की निर्वासन प्रक्रिया को विदेशी अधिनियम 1946 अथवा पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत ही बाहर किया जा सकता है, बाकी किसी भी मुस्लिम को बाहर नहीं किया जाएगा। पांचवा जो सवाल पूछा गया है वो कि क्या सीएए से भारतीय यानी हिंदू, मुस्लिम यानी प्रभावित होंगे। तो इससे साफ तौर पर सरकार का कहना है कि कोई भी मुस्लिम इससे प्रभावित नहीं होगा, ये सिर्फ दुष्प्रचार है। छठा सवाल ये का जवाब दिया है सरकार ने कि श्रीलंका के तमिलों के विषय में सरकार बताए
तो इस पर जो जवाब दिया है गृह मंत्रालय ने वो ये है कि 1964 और 1974 में प्रधानमंत्री स्तर पर समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद भारत ने भारतीय मूल के 4.61 लाख तमिलों को नागरिकता प्रदान की थी। इस तरह से वो लगातार नागरिकता दी जा रही है। 7वां सवाल ये है कि क्या केवल ये 3 देश क्यों, सिर्फ 3 देशों को ही क्यों इसमें शामिल किया गया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को? तो ये कहना है भारत सरकार का कि सीएए केवल उन 3 पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न से संबंधित है जहां राज्य का एक निर्धारित धर्म है। अन्य धर्मों के मानने वालों का इन 3 देशों में उत्पीड़न होता है तो यह कानून पूरी तरह से सटीक है और उनको भारत शरण देगा। 8वां जो सवाल है कि क्या इसका अर्थ है कि इन 3 देशों के मुसलमान कभी भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं करेंगे? इस पर सरकार ने जवाब दिया है कि नहीं, ऐसा नहीं है। इन 3 तथा अन्य देशों के मुसलमान भारतीय नागरिकता के लिए हमेशा आवेदन कर सकते हैं और पात्र होने पर नागरिकता उनको दी जाएगी। तो फिर 9वां सवाल का जवाब दिया है सरकार ने, तो फिर सीएए किस पर लागू होगा? तो सीएए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण 31/12/2014 तक भारत आने वाले सिख, हिंदू, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों के लिए प्रासंगिक है, बाकी के लिए प्रासंगिक नहीं है। जो स्वतः जो यथास्थिति है, जो जैसे भारत में रह रहा है वो रहेगा, वो किसी प्रकार से उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, इस सरकार ने साफ कर दिया है। इसलिए सरकार ने कहा है कि किसी भी प्रकार के बहकावे में, दुष्प्रचार में आने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जो भारतीय मुसलमान हैं, उनके हक यथावत बने रहेंगे, कोई उनके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता। इस कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अब उम्मीद है कि उग्र प्रदर्शन जो चल रहा है देश में, शायद सरकार के इस जवाब से कुछ लोग संतुष्ट हों और शायद ये प्रदर्शन रुके, नहीं तो फिर सरकार ने साफ किया है, नहीं तो फिर सरकार फिर सख्ती से निपटेगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।